नमस्कार दोस्तों। बाबू भाई, ये लड़की का चक्कर बहुत बुरा है। जी हाँ, यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से और आज भी ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा है। एक और बाबू भाई जो है वो लड़की के चक्कर में फंस गया और सिर्फ एक लड़की के नहीं बल्कि कई लड़कियों के चक्कर में फंस गया। लेकिन इस बंदे में टैलेंट है कि इसकी इतनी गर्लफ्रेंड है। बाबू भाई नहीं है बल्कि ये रिकी बहल है। अच्छा। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, जिसमें रिकी बहल की एक साथ एक ही वक्त में कई गर्लफ्रेंड्स होती थी। और ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके का है, जहाँ पे मेडिकल स्टोर में काम करने वाला एक दवाई बेचने वाला एक यंग लड़का जिसने एक ही वक्त में 4 गर्लफ्रेंड बनाई। इसका मतलब इसने तभी बनाई होगी जब वहाँ पर वो दवाई बेच रहा होगा और लड़कियाँ आ रही होंगी एज ए कस्टमर। तो आप सोचिए, उसका दवाई बेच के उसने गर्लफ्रेंड बना ली। तो दवाई बेचने का टैलेंट होगा उसके पास और उसने अपनी बातों के जाल में 4 लड़कियों को एक साथ डेट करना शुरू किया, उनको फंसाया, उनसे प्यार मोहब्बत के वादे किए और एक साथ 4 लड़कियों के साथ डेट करना शुरू किया। बात तब बिगड़ी जब उन 4 अलग अलग लड़कियों को ये मालूम चला कि वो जिससे प्यार कर रही हैं वो लड़का एक ही है। लेकिन ये कैसे पता चला? ये कोई ना कोई देखिए, कूच बिहार कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, तो बहुत बड़ा शहर नहीं है मतलब, और वहाँ पे लोग एक दूसरे को अक्सर जानते ही हैं। और हो सकता है कि इन्होंने जो 2 अफेयर किए हों वो नज़दीक कर लिए हों, तो इसलिए बात खुलते खुलते यहाँ तक पहुँची और फिर वो 4 लड़कियों को ये बात पता चली कि वो जिससे प्यार कर रही हैं वो लड़का अलग अलग नहीं बल्कि वो लड़का एक ही है और वो मेडिकल स्टोर में काम करता है। उस लड़के के घर के बारे में उन 4 लड़कियों को पता था। उन लोगों ने एक प्लान बनाया, एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और वो 4 एक साथ इकट्ठा हुई और 4 उसके घर जा पहुंची, जा धमकी बल्कि कहना चाहिए। और वो लड़का इत्तेफाक से उसी घर में मौजूद था। 4 लड़कियों को देख के उसके हाथ पांव फूल गए। अब वो क्या करता, अब वो लड़कियों ने वहाँ पे बवाल काटना शुरू कर दिया, उसको तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दी। तो लड़के को कुछ इस तरह की कही होंगी कि भाई एक के प्रति वफादार हो जाता या तुझे बहुत सारी लड़कियां चाहिए, काइंड ऑफ इस तरह के लड़कों को अंग्रेजी में एक वर्ड है कैसिनोवा, वो कहते हैं। और कैसिनोवा वो लड़के होते हैं जो एक साथ कई लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं या फिर रिश्ते रखते हैं। तो हुआ भी यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ थी। वो कैसिनोवा अपने घर में पकड़ा गया, 4 लड़कियों ने उसको घेर लिया और तमाम तरह की बातें हुई वहाँ पे, तमाम तरह के बवाल हुए, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। और उसके बाद आखिरकार जब उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया तो उसने जहर पी लिया। लेकिन वो उसने क्यों पिया जहर? क्योंकि या तो लड़कियां थ्रेट कर रही थी कि अब हम पुलिस में जा रहे हैं और सारी असलियत बता रहे हैं कि तूने हम कैसे कैसे हम लोगों को धोखा दिया और शारीरिक संबंध स्थापित की, तमाम बातें बोली। इसके बाद लड़का इतना डर गया कि उसने जहर खा लिया। हालांकि वो बच गया। और लड़की जब ये बात मोहल्ले वालों को मालूम चली, मोहल्ले वाले अक्सर भी छोटे शहरों में अक्सर मोहल्ले वाले खाली ही होते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज़ होती है वहाँ पहुँच जाते हैं देखने के लिए, तमाशबीन बनने के लिए। और जैसे ही ये लड़कियाँ हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थी, वो भी लड़कियाँ, वो भी 4 एक साथ, तो जाहिर सी बात है पूरा मोहल्ला जो है वो एक क्रिकेट मैच में जैसे स्टेडियम में भीड़ होती है वैसी भीड़ जमा हो गई। और जब लोगों को मालूम चला कि युवक ने बाथरूम के अंदर जहर खा लिया है और उसकी हालत बिगड़ गई है, तो उसको नज़दीक के अस्पताल पहले ले जाया गया और फिर कूच बिहार के एक बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया, जहां उसकी जान बच गई। जान वैसे भी बच गई और वैसे भी बच गई। अभी सिर्फ मरने से जान बची है। अभी मामलों जो भी उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला होगा अभी, हालांकि किसी भी लड़की ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। हो सकता है कि जब ये ठीक होने का उसका इंतजार कर रही हो। ये भी हो सकता है प्यार जाग गया हो कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। 4 का एक साथ कैसे प्यार जाग गया? हो सकता है किसी एक का मन पसंद। देखिए, हर लड़का आपके जैसा खूबसूरत या स्मार्ट नहीं होता है। बात खूबसूरत स्मार्ट की नहीं है, लेकिन कि मतलब लड़कियां उस पे ऐसा मर जाएं कि और नहीं अपने साथ जो दर्द हुआ है, धोखा। ये दरअसल आप अपनी तारीफ का बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं कर देता हूँ आपकी तारीफ, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि एक से तो जान बच गई, यानी मौत से तो बच गया, लेकिन अब लड़कियों ने जो इनिशियली अभी जानकारी निकल कर आई है कि कोई मुकदमेबाजी करने का मन नहीं है लड़कियों का। उनका कहना है कि अब ठीक है, हमने जितना सबक सिखाना था इसको सिखा दिया और इसने जहर खा लिया। तो लड़कियां भी डर गई कि क्या हो गया अचानक, लेकिन उल्टा तीर ना आ जाए। मतलब लड़कियों ने जो उसके साथ किया, उसके साथ जो हुआ है कल के रोज में, वो मुझे लगता है उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। अब शायद वो कूच विहार के अंदर वो इतना फेमस हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम लोग स्टोरी कर रहे हैं, हम उसका नाम जरूर नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका नाम बताते तो शायद वो पूरी दुनिया में इतना फेमस हो जाता कि दोबारा वो कोई और गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता। तो अब उसको अल्टीमेटली शादी ही करनी पड़ेगी। हालांकि उसके कई दोस्त जो हैं जो चटकारे भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई में बड़ा टैलेंट है। एक तो ये कह रहा है, एक दूसरा कह रहा है कि भाई कुछ तो बात होगी, अगले ने
इतनी लड़कियों को फंसाया। हाँ, ये बात तो सही है कि एक साथ 4 लड़कियां, चलिए फंसाना तो बड़ी बात है ही है, झेलना, मतलब उनको कैसे मैनेज करना है ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई नया नौजवान लड़का प्यार में आता है तो वो अक्सर लड़कियों से रात में बातें करते हैं, है ना। तो अब कैसे उसने मैनेज किया कि चारों लड़कियों से बात भी कर रहा है, उनसे रिश्ते मेडिकल स्टोर भी जा रहा है, दवाइयाँ भी बेच रहा है, स्टोर भी जा रहा है, दवाइयाँ बेच रहा है, उसके साथ उनके साथ संबंध भी बना रहा है, और जब वक्त मिल रहा है तो सारी चीज़ें कर रहा है। और सब सुनिए, अब जब नौकरी कर रहा होगा, यानी कि दुकान पर काम कर रहा है, तो 7-8 बजे ही फ्री होता होगा शाम को। उसके बाद अब उसके पास देखिए कितना टाइम रहता होगा उस समय। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस लड़के ने MBA कर रखा था? नहीं, जिस तरह से मैनेज किया उसने, मुझे तो ऐसा लगता है कि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से इसने कुछ MBA की डिग्री ली होगी, तभी वो इतने बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहा है। क्योंकि 4 लड़कियां मैनेज करना आसान बात नहीं है, बल्कि एक ही मैनेज करना मुश्किल होता है। हाँ, बहरहाल ये कोई बहुत मतलब हंसी का मुद्दा नहीं है। बेचारा वो अभी बीमार है, हॉस्पिटल में है। हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और आगे ऐसी हरकतें ना करे। लेकिन अभी हमारे जो ये वीडियो है, इस पर कई कमेंट्स ऐसे आएंगे कि आप ये उल फजूल के जो है ये टॉपिक्स क्यों ले आते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी लोग ऐसा कमेंट करेंगे, अगर सोचिए कि आप उसकी जगह पे होते और आपके साथ ये ऐसी घटना होती तो हम आपके बारे में भी बताते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात ये ना, सीख लेनी चाहिए हर घटना से। तो हमारा पर्पस है कि थोड़ा सैटरडे का संडे है, वीकेंड है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर हैं वो ऐसे हैं जो एक साथ 4 लड़कियां रखते हैं और उनको उससे सीख लेनी चाहिए? सीख इन द सेंस कि ऐसे ना करें, मैं ये कह रहा हूँ। आप उसको उस सेंस में ले रहे कि ऐसा करें, ऐसा ना करें। और देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, महंगाई का ज़माना है, ऐसे में एक लड़की नहीं संभालती, 4 संभालना, खर्चा करना, ये सब चीज़ें टाइम वेस्टेज भी है। प्लस आपको जो करियर जो बनाना है आपको लाइफ में, वो भी ऑब्वियसली डीफोकस होता है सब चीज़ें करने से। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो यंग हैं और जो यंगस्टर हैं और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी नौकरी इनिशियली स्टार्ट की है, उनके लिए एक सलाह ये है कि नॉर्मली क्या होता है, इस एज में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़के, और उस अट्रैक्शन के चक्कर में अपनी पढ़ाई या नौकरी जो उन्हें संजीदगी से करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बस अब यही दुनिया है। हालांकि ये सच नहीं है। अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस तरह के अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, वो अगर ये सोचें कि 10 साल पहले वो किसी और के प्रति अट्रैक्ट हुए होंगे और आज वो लड़की कहाँ है और आज आप कहाँ हैं, या आज वो लड़का कहाँ है और आज आप कहाँ हैं, तो ओवर द पीरियड चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए, अपनी नौकरी या फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें वक्त के हिसाब से होती रहेंगी। हालांकि कई ऐसे भी व्यूअर्स हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कहेंगे ठीक है जी, हमने उस एज में वो किया, आपने नहीं किया क्या? आपने उस एज में वो नहीं किया, या आपने उस एज में क्या गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाई, या आपने उस लाइफ को एंजॉय नहीं किया। हाँ, बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप एंजॉय करते रह गए, पढ़ाई को छोड़ दिया, बिजनेस को छोड़ दिया, वॉटएवर, नौकरी छोड़ दी। कहते हैं हीरे को चक के नहीं परखा जाता है, ठीक है। तो कई बारी आपको दूसरों के उदाहरणों से, एग्जाम्पल से नसीहत लेनी पड़ती है और उसके हिसाब से अपने जीवन की दिशा और दशा तय करनी पड़ती है। ये तो आप वो बात कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस ज़रूर नहीं है कि हर चीज़ का किया जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उसको जस्टिफाइड करते हैं कि हमने ये काम किया तो भाई ठीक है, तो जवानी का जोश था, उस समय हमने किया। एक टाइम की डिमांड थी बेसिकली कि अगर आप नहीं करोगे तो ये कहा जाएगा कि भाई आप नॉर्मल हो, नॉर्मल नहीं हो। तो ये भी चीज़ें होती है। लेकिन दोस्तों, हमारा पर्पज़, मकसद यही है कि फोकस रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बैलेंस जो एक थ्योरी है वो अपनाना बहुत ज़रूरी है, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ और मुझे लगता है कि इस खबर के लिए इतना वक्त काफ़ी है और हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।